कैवल्य पाद सबसे अंतिम पाद यानी चतुर्थ पाद है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग पहले जब परिचय हम लोगों ने पढ़ा था उस समय देख लिया था। कैवल्य पाद में जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि सिद्धि से चर्चा है। इस मंत्र से ये ध्यान रखिएगा कि कैवल्य पाद की शुरुआत किससे है। दरअसल कैवल्य पाद से ठीक पहले विभूति पाद है, और विभूति पाद में ये बताया गया है, विभूति का मतलब सिद्धियां होती हैं, कि आप जो संयम कर रहे हैं यानी धारणा, ध्यान और समाधि कर रहे हैं, उसको करने से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, इसकी चर्चा विभूति पाद में थी। अब कहते हैं क्या धारणा, ध्यान, समाधि करने के अलावे भी कोई ऐसे उपाय हैं जिससे कि सिद्धियां मिल सकती हैं? तो कैवल्य पाद में कहा गया है कि हाँ, उसके अलावा संयम के अलावे भी चीजें हैं जिससे सिद्धियां मिलती हैं। तो संयम के अलावे क्या है, उसको 5 चीजें बताई गई हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 चीजों से सिद्धियां मिलती। पहला तो मंत्र आपका यही है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब तकरीबन हर बार पूछे जाते हैं। इसको सबको याद रखना है। इसको मैं स्पेशल तरीके से मैंने इसको तैयार किया हुआ है, इस सूत्र को अभी समझाऊंगा। उसके बाद इसमें है कैवल्य पाद में कि योगी के कर्म कैसे होने चाहिए। योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होने चाहिए। बाकी के कर्म और कौन कौन से, यानी देखिए 2 ही कर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, शुक्ल और कृष्ण, उसी से 2 कर्म और बन जाएंगे, तो 4 कर्म कुल हैं। 4 कर्मों की चर्चा है। उसके बाद कहा गया वासनाओं का संग्रह क्यों होता है, किन वजहों से होता है, इसकी चर्चा की गई है, उसका जवाब है। इसी पाद में आपको विवेक ज्ञान के दृढ़ होने पर विवेक ख्याति की स्थिति की चर्चा है। विवेक ज्ञान हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, विवेक ज्ञान से हम लोग परिचित हैं, लेकिन विवेक ज्ञान के दृढ़ होने पर, जैसे हम लोग स्कूल में एडमिशन लेने से विद्वान नहीं हो जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जब हम लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें सब हर चीज का ज्ञान हो जाता है, तो विवेक ख्याति हो जाती है। और विवेक ज्ञान जब दृढ़ हो गया तो विवेक ख्याति मिलते ही उस एक पदवी हमें मिलती है जिसको धर्मेक समाधि कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बाद में उस पर आएंगे फिर सूत्र पर। और जब धर्मेक समाधि मिलती है तो फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कैवल्य से ठीक पहले की स्थिति धर्मेक समाधि है। ये हमने एक समरी दे दिया कैवल्य पाद का। अब देखते हैं पहले सूत्र से कि कैसे हम इसको याद रखें, पूरा ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा भी इसको। इसमें दिया गया है जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, समाधि जा सिद्धया। अब ये मंत्र सबको याद होना चाहिए, 2 से 3 बार या तो मंत्र रट जाइए, नहीं तो मैं टेक्निक आगे बताता हूँ। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां, यानी कि आपको पहले संयम की सिद्धि की चर्चा थी विभूति पाद में, संयम से ये विभूति मिलेगी, ये सिद्धि मिलेगी। उसके अलावे जन्म से भी सिद्धियां मिलती लोगों को, औषधि से भी सिद्धि मिल सकती है, मंत्र से भी सिद्धि मिल सकती है, तप से भी सिद्धि मिल सकती है, समाधि से भी सिद्धि मिल सकती है। अब इस क्रम को इस बार जो पेपर हुआ था, जो सबसे अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसमें इसका सीक्वेंस पूछा गया था, क्रम से सजाने के लिए दिया गया था। तो अगर हमें उसका सीक्वेंस याद नहीं होगा तो हम इसको एग्जाम में ठीक से नहीं कर पाए। अब देखिए इसको कैसे सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, उसका ट्रिक मैंने निकाला है। आप लोग भी पहले भी चर्चा हुई है, फिर भी एक बार देखें कि सबसे पहले हमारा जन्म हुआ, किसी का भी, किसी भी प्राणी का पहले जन्म होता है। हम अपना ही ले लें कि हमारा सबसे पहले जन्म हुआ, तो पहले जन्म की सिद्धि मिलेगी। बस ट्रिक के लिए बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जन्म हुआ तो हमारा गर्भनाल जो है, जो माँ से हम जुड़े हुए हैं, उसको डॉक्टर कट करता है, काट देता है। काटने के बाद उसको सुखाने के लिए कई बार उस पर औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मानेंगे कि हमारा जन्म हुआ, गर्भनाल काटा, उस पर औषधि लगाई गई। उसके बाद है औषधि हो गया, हम थोड़े बड़े होने लगे तो हमारा जनेऊ संस्कार हुआ, या तो जनेऊ संस्कार में भी हमें मंत्र दिया जाता है, या जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है वो पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ेंगे तो मंत्र का जाप करेंगे। बस याद करने के लिए ध्यान रखना है। पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद गर्भनाल काटा तो औषधि लगा दी, औषधि हो गया। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने जाएंगे तो उसको याद रखें कि हम मंत्र जाप करेंगे, कि पहले वेद वेद पढ़ते थे तो वेद में मंत्रों का जाप करते थे। उसके बाद मंत्र का जाप करके हमारा जो है, हमने एक 25 साल की वहां तक आयु कंप्लीट कर ली। अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अब गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश किए तो अब हमारी तपस्या शुरू हुई। कौन सी तपस्या? कर्म रूपी तपस्या। कि हमारी शादी भी होगी, पत्नी के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप के प्रति भी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति भी हमारी कर्म रूपी जिम्मेदारी है, तपस्या है।
फिर बच्चे होंगे, बच्चों के प्रति भी हम जो वो तपस्या करेंगे वो हमारा आ गया चौथे नंबर में। और जब लंबी तपस्या चलती है तो फिर हम अपने बच्चे को सौंप करके हम वैराग लेकर समाधि में चले जाएंगे। तो ये सीक्वेंस अब उसको मैंने फोटो से भी दिखाने की कोशिश की है कि देखिए सबसे पहले जन्म होता है बच्चे का, हमने वो फोटो लगा दिया। जन्म के बाद देखिए गर्भनाल काट के गर्भनाल पे औषधि लगाई जा रही है, तो जन्म जन्म के बाद औषधि का इस्तेमाल किया। अब वो सब हो गया, हम थोड़े से बड़े हुए, देखिए एक बच्चा कैसे आश्रम में आकर के मंत्र का जाप कर रहा है गुरु के साथ। उसके बाद वहां से आया तो अब जो है आधुनिक युग में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह ऑफिस के भागम भाग अपना काम करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करके अपना जीवन यापन करते हैं, माता पिता का भी और फैमिली का भी, बच्चों का भी। तो ये गृहस्थ आश्रम में ये कर्म जो है तपस्या माना जाएगा। और जब ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब बच्चों ने घर संभाल लिया, अब हम तपस्या करके समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना। इससे एक बार क्वेश्चन नहीं आया है, कई बार क्वेश्चन आया, वो आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है इसी को। उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जन्मजा सिद्धि, और देखिए जन्मजा भी इसमें है क्योंकि लास्ट में जा लिखा हुआ है तो वो सबके लिए है। जन्मजा, औषधि जा, मंत्र जा, तप जा, समाधि जा। जन्मजा का क्या तात्पर्य होता है, जन्म से ही जब जो है चित्त आपका ज्ञान से परिपूर्ण हो, जैसे जन्म लिया है कपिल मुनि थे, जन्म लेते ही उनको सारा ज्ञान था क्योंकि उनको भगवान का अवतार कहा गया था, तो वो जन्मजात सिद्धि लेकर आए थे। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उनको ज्योति दिखती थी सिर के पास, तो उनको वो चीजें कई जन्मों से पहले से पड़ी हुई थी, और इस जन्म में जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको पहले से सिद्धियां मिली हुई। औषधि जा सिद्धि, औषधि जा सिद्धि में होता है कि कोई औषधि का या रसायन का इस्तेमाल करके जब आप परिवर्तन कर लेते हैं किसी चीज को, कोई इच्छा आपने प्रकट की और उसको आपने सिद्ध कर लिया उस औषधि से, तो उसको औषधि जा सिद्धि कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश कैसे आया, तो च्यवन ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने च्यवनप्राश को खा करके और वो युवा बन गए थे। पहले जब वो तपस्या कर रहे थे बिल्कुल उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उस पे ऐसा हुआ था कि मिट्टी जम गई थी और पूरा शरीर लगता था अब जैसे मिट्टी का ढेर बन जाएगा। लेकिन च्यवनप्राश खा करके उन्होंने औषधि के द्वारा अपने आप को नवयुवक बना लिया था, ऐसा कहा जाता है। तीसरा है मंत्रजा सिद्धि। मंत्रजा सिद्धि के बारे में कहा है किसी मंत्र को लेकर के जाप करके जब आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं और हर मंत्र में उसका अर्थ समाहित होता है, ईश्वर की पूजा समाहित होती है, जब उसको पूरे अर्थ को मनन करते हैं और उस मन के साथ हम जुड़ते हैं और मंत्र का नियम से गुरु के सानिध्य में हम उसका जाप करते हैं, तो उससे जो हमें सिद्धि मिलती है। जैसे रावण वगैरह थे या और भी, रावण से सिर्फ इसमें राक्षस से ही नहीं है, एक नाम मैंने लिया, रावण बहुत विद्वान थे कि वो लोग मंत्र जाप करके भी सिद्धियां पा गए थे। तपजा सिद्धि में आएगा कि तपजा सिद्धि में अगर आधुनिक युग से जोड़ कर देखें तो मान सम्मान सुख दुख लाभ हानि सबको सहते हुए प्रसन्नता पूर्वक, और हम अगर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम जो काम हमें मिला हुआ है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के जो कार्य हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को सहर्ष स्वीकार करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो वही हमारे लिए तपजा सिद्धि है, और उससे हमें कोई सिद्धि प्राप्त होती है। कोई स्टूडेंट करके अब जो है जेआरएफ निकाल लेते हैं एक ही बार में, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया और उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अब कहते हैं लास्ट है समाधि जा सिद्धि। समाधि जा सिद्धि में कहा गया है कि आप समाधि के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, तो आप उसको कहते हैं समाधि जा सिद्धि। इसकी चर्चा विभूतिपाद में की गई है, उसमें संयम शब्द से धारणा ध्यान और समाधि तीनों को मिला करके कहा गया है, यहाँ अलग से चर्चा है समाधि शब्द को डाल करके। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये नेट जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया एक बार क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अब चार ऑप्शन दे दिया, उसमें कूट दे दिया गया था, उत्तर में कूट था। अब इसमें कूट मैंने नहीं लिखा है, आप बताएं कि कौन सा कूट इसमें आएगा। दो दो करके कूट बता दीजिए। एसीडी। तीन तीन करके कूट आएगा, हाँ। एसीडी। ए सी डी, ए सी डी, निष्ठा जी ने ए सी डी कहा, हाँ ठीक है। कोई नहीं, लास्ट में फिर क्वेश्चन लेंगे। तो ये औषधि तप और समाधि, शक्तिपात इसमें नहीं है। एक तीन चार, एक तीन चार, अनुपमा जी, रेखा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगले साल फिर इसी क्वेश्चन को पूछा गया। अब वो किस तरीके से पूछा गया, जानकी जी ठीक है।
अलग तरीका, बस सेंटेंस चेंज कर दिया। निम्न में से कौन सा सिद्धि की प्राप्ति का जप। तरीका नहीं है, ये पूछ जप। दिया गया। अब इसमें दिया औषधि, मंत्र, तप और जप। अब अगर अगर दिमाग लगाए, मंत्र का भी तो जाप करते हैं, तो वो नहीं, सूत्र में जो दिया गया है हम उसको ध्यान में रखेंगे। सूत्र में दिया गया है कि जप नहीं है सूत्र में, तो जप नहीं होगा चौथा नंबर। ठीक है, नीता जी ने भी कहा। अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें दे दिया गया कि इसको आप क्रम से सजाएं। मुताबिक 5 सिद्धियों का क्रम है, क्या क्रम है? अब कूट इस तरह से दे दिया गया, जन्म, औषधि, तप, मंत्र और समाधि। ठीक है, ABDCE। तो इसमें कूट बताइए, 1 2 3 4 कौन सा होगा कूट इसमें? सब लोगों ने 3 नंबर कह रहे हैं सब। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा इस पर समय ज्यादा दिया। अब दूसरा सूत्र हमारा है, बहुत बढ़िया रेखा जी, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। अब जो हमने 5 सिद्धियां पढ़ी, जो कि 5 संयम के अलावे ये 5 सिद्धियां हैं, उसमें कहा गया है इस सिद्धि से क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए च्यवन ऋषि थे, तो च्यवन ऋषि ने अपने शरीर का कायाकल्प कर लिया, तो सूत्र कहता है जात्यंतर परिणाम, यानी कि जात्यंतर परिणाम हुआ किसका? चित्त की जाति बदल गई, चित्त एक जाति से दूसरी जाति में आ गया। मतलब ये कि चित्त में परिवर्तन, जो पहले चित्त की स्थिति थी, सिद्धि के बाद चित्त की स्थिति बदल गई। और वो कहते हैं कि चित्त में जो ये परिणाम हुआ, जात्यंतर परिणाम हुआ, वो कैसे हुआ? तो कहते हैं वो हुआ प्रकृत्या पुरात, प्रकृति के पूरा होने से। अरे आराम से समझिए, बहुत आसान है, शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है। कहते हैं क्या होता है कि प्रकृति, जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी चीज की हमारे अंदर कमी है, कि मेरे शरीर में किसी चीज की कमी है, लेकिन प्रकृति में वो चीज मौजूद है, प्रकृति में कोई किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि कमी तो जो है वो प्रकृति की ही चीज है, कमी और ज्यादा। क्योंकि आत्मा तो अलग है, आत्मा तो त्रिगुणात्मक है ही नहीं, और प्रकृति त्रिगुणात्मक, और जो भी आपको दिख रहा है, जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रकृति से हैं, यानी कि सूक्ष्म चीजें भी प्रकृति से, यानी सब कुछ है। तो आपके अंदर जिस चीज की कमी है, आप चाहे तो प्रकृति से उसको पूरा कर सकते हैं। तो प्रकृति पूरा, यानी प्रकृति ही पूरी हो जाती है। आपके अंदर जिस प्रकृति की कमी है, आप उसका जो कोई उपाय बताया गया, जो 5 उपाय बताया गया है, उस 5 में से किसी भी उपाय को करते हुए अपन आपके अंदर जो प्रकृति में जो कमी है, उस कमी को इसी प्रकृति से लेकर के पूरा कर सकते हैं। तो एक तो हो गया बाहर की प्रकृति सपोज करो, और एक आपके अंदर की शारीरिक प्रकृति हो गई। आपके अंदर की प्रकृति बाहर से पूरित हो गई, जो कमी थी वो आपने अलग अलग तरीके से, कोई भी तरीका अपना करके अपने अंदर की कमी को बाहर से आपने पूरित कर दिया, यानी आपके अंदर की प्रकृति पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। ठीक है, अब ये मैंने इसीलिए 2 चीजों को कहा, बाहर और अंदर, और बीच में अब तक अवरोध था, वो अवरोध टूटा है, उसकी चर्चा आगे की गई। च्यवन ऋषि वाला उदाहरण ऐसा था कि उनके, मान लो कि वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनके शरीर पे कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया, मिट्टी जम गई थी, तो एक राजकुमारी ने उनकी आंखें भी फोड़ दी थी, गलती से फोड़ दी थी। अब क्या हुआ, वो एकदम बुजुर्ग से लग रहे थे, मरे हुए से लग रहे थे, कि अब गए कि तब गए, लेकिन तपस्या कर रहे थे। और बाद में जब उन्होंने औषधि का इस्तेमाल किया, औषधि के इस्तेमाल से उनके शरीर में जिन जिन चीज की कमी थी, जिन जिन प्रकृति की कमी थी, वो उन्होंने उस औषधि के द्वारा उस प्रकृति को पूरित कर लिया, और प्रकृति पूरे होते ही वो नवयुवक से बन गए, कामदेव समान हो गए थे। अब देखिए अगला क्या कहा गया है, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या प्रकृति को किसी खास चीज से पूरा किया जा सकता है? अब प्रकृति को किसी खास चीज से पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ पहले से मौजूद है, आप अलग से क्या देंगे? बस जो कमी है वो कमी प्रकृति खुद ब खुद पूरा करती है। कैसे पूरा करती है? जैसे मैंने कहा, प्रकृति में बाहर सब कुछ है, आपके अंदर कोई कमी है, बीच में एक बाधा है, उस बाधा को आपने, जो 5 सिद्धियां बताई, 5 सिद्धियों में किसी एक चीज से आपने उस बाधा को हटा दिया। जैसे ही हटाया तो आपके अंदर बाहर से अंदर सारी पूर्ति हो जाती है। जैसे कहा गया है कि इस सूत्र में निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। पहले इसमें उदाहरण ही देता हूँ, क्षेत्रिकवत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि जैसा किसान करता है, कि किसान को अगर 2 खेत है, दोनों खेत के बीच में मेड़ है,
यानी कि अवरोध है, तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाना है, तो वो पानी, किसान तो है नहीं और पानी ऐसे जाएगा नहीं, तो बस किसान क्या करता है, मेड़ जो है वो अवरोध है दोनों खेत के बीच में, मेड़ को थोड़ा सा हटा दिया, तो अब पानी अपने आप फ्लो से चला गया। तो पानी को अगर प्रकृति माने और दूसरे खेत को जिसमें पानी नहीं था उसको शरीर माने, तो बीच में एक अवरोध था, किसान ने क्या किया, उस अवरोध को हटा दिया, किसान निमित्त मात्र बन गया, अवरोध हटाया, पानी अपने आप भरा। जबकि किसान ने पानी में और कुछ नहीं करा, किसान पानी बन के खेत में नहीं भर गया, बल्कि पानी पहले से था, किसान ने बस अवरोध हटाया। तो जो 5 सिद्धियों की चर्चा है वो सिद्धियां बस अवरोध हटाती हैं, प्रकृति अपने आप उसको पूरित कर देती हैं। अब देखिए, अब इसमें और पूरे सूत्र का अर्थ देखते हैं। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु अतः क्षेत्रिकवत। धर्म आदि जो निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है, उस बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ने वाला है। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो निमित्त से, जो आपने जिस साधन को चुना, वो जो साधन है वो क्या करता है, वो साधन आपको नहीं भरता है, औषधि नहीं भरता है आपके शरीर को, बल्कि औषधि क्या करता है, रुकावट को तोड़ देता है और प्रकृति खुद ब खुद उसको भर देती है। अब है चौथा हमारा, चौथा भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको लेकर के ना विद्वानों में बड़ा मतभेद रहता है। अब यहाँ तक हम समझ गए कि हमें जिस चीज की भी कमी है, जो सिद्धि हमें चाहिए, हम कोई भी उपाय अपना करके हम उस बाधा को तोड़ करके, प्रकृति हमारे अंदर जिस प्रकृति की कमी है वो प्रकृति उसको पूरा कर देती है, सात्विक भाव उधर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आया चौथा नंबर है निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब कहते हैं कि अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होता है। इसका सिंपल अर्थ यही है कि योगी दूसरे शरीर का निर्माण कर लेता है, यानी कि और चित्तों का निर्माण कर लेगा। और चित्त किस में रहेगा, चित्त का निर्माण करेगा तो चित्त के लिए तो दूसरा शरीर भी चाहिए। तो इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो ये, एक योगी अपने चित्त से दूसरे कई शरीर का निर्माण कर लेता है, कई और चित्त का निर्माण कर लेता है। अब सूत्र पर आते हैं, देखिए अस्मिता मात्रात ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अस्मिता मात्रात का अर्थ है, अस्मिता कहा गया है चित्त को, चित्त मतलब जो बुद्धि है, तो अस्मिता से हम अर्थ ये लगाएंगे, पुरुष यानी आत्मा से प्रकाशित जो सात्विक चित्त है, यानी जहां बुद्धि, पहला तत्व क्या है, सतरजतम में जब विक्षोभ हुआ था आत्मा के प्रकाश के आने से, तो पहला तत्व का जो जन्म हुआ वो बुद्धि तत्व थी, जिसको महद तत्व कहा जाता है, और वो सात्विक है, उसमें सत्व का अंश ज्यादा है, रज और तम दबा हुआ है, तो उसी को अस्मिता कहा जाता है। ठीक है, अस्मितानुगत समाधि में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अस्मितानुगत समाधि में हम सीधे चित्त तक पहुंच जाते हैं, चित्त तक का हमें साक्षात्कार हो जाता है। तो कहते हैं जब चित्त का साक्षात्कार हो जाता है, अस्मिता मात्रात हो जाता है, तो हम कई चित्तों का निर्माण कर लेते हैं। कई चित्तों का निर्माण से मतलब कई शरीर का निर्माण हो जाता है। अब विद्वानों में जो मतभेद है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। खैर, हम लोग एग्जाम की दृष्टि से आते हैं, तो हमने बस इस सूत्र को समझना था। अस्मिता मात्रात क्या है, यानी कि जब हम चित्त का साक्षात्कार कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये चित्त है और ये प्रकाशित है पुरुष की वजह से। ठीक है, उसके करने से हमें ये क्षमता आ जाती है कि हम दूसरे चित्त का निर्माण कर लें, कई और शरीर का निर्माण कर लें। इसमें अस्मिता मात्र का अर्थ क्या लिया गया है सर इसमें? अस्मिता मात्र का ये अर्थ लिया गया है, अस्मिता मतलब जो आप चित्त वहां पहुंच जाते हैं ना, पहला जो तत्व का निर्माण हुआ है बुद्धि का, बुद्धि किससे प्रकाशित है, पुरुष से प्रकाशित है, आत्मा से प्रकाशित है, और सात्विक है उस दौरान चित्त। तो वो जो सात्विक चित्त पुरुष से प्रकाशित है उसी को अस्मिता मात्रात कहा गया है। इसमें सर अनेक चित्त तैयार करते हैं, ये समझ में नहीं आई सर बात मुझे। अनेक चित्त का मतलब सिंपल है कि हमें ऐसा हुआ कि हमने अब जो है अपने चित्त का दर्शन कर लिया। ठीक है, हमें पता चल गया कि प्रकृति अलग पुरुष अलग है, हम चित्त में हम वहां देख रहे हैं, वहां तक हमें चित्त का साक्षात्कार होना, सिंपल एक बात है, चित्त का साक्षात्कार हो गया हमें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? हाँ। तो चित्त का साक्षात्कार होना ही अस्मिता मात्रात कहा गया। जैसे चित्त का साक्षात्कार होता है तो हमें कई चित्तों का निर्माण कर लेते हैं, निर्माण चित्तानी, मतलब कि जैसे एक चित्त है, मेरा एक मेन चित्त है, ठीक है, मेरी एक मेन बुद्धि है, वहां तक हम पहुंच गए। अब हम कई और चित्त बनाएंगे तो कई और शरीर भी तो बनाना पड़ेगा। चित्त रहेगा किसमें? जी सर। तो चित्त कैसे रहेगा, मतलब यहाँ पर यही कहा गया है,
योगी जो है, यहाँ पर जैसे आप बैठे हुए और आपने अस्मिता मात्रात के दर्शन कर लिए, तो उसके बाद क्या होता है, आप चाहो तो 4 पंडित जी और बना लो। एक पंडित जी तो बैठे हैं वहां पे, दूसरे पंडित जी घूम रहे हैं दिल्ली में, तीसरे पंडित जी कोई किसी और ने याद किया वहां पहुंच गए, चौथे पंडित जी वहां पहुंच गए। मतलब एक योगी, कई जो है योगी अपना शरीर कई बना लेता है। ऐसा आता है ना, वो कहते हैं कि लाहिरी महाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो थे और दूसरी जगह पर चले गए, वहीं पर मौजूद थे फिर कहीं और थे। ऐसे कई योगियों के बारे में पढ़ा हाँ हुआ सर, है। हमारे यहाँ पर भी एक हुआ था सर। हाँ, एक वो बनारस में एक और थे, तेलंग महाराज के बारे में भी कहा जाता था। अब आते हैं 5वें नंबर में। अब देखिए इसमें सवाल सिंपल है कि निर्माण चित्तानी, इसको हमने भरने के लिए दे दिया, इसको बाद में क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि समय बहुत लग गया। अब है 5वां नंबर, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। इसका सीधा अर्थ है, हम लोग सिंपल अर्थ में अगर ये कहें कि अभी पुंडीक जी ने वो सिद्धि मिल गई, उन्होंने अपने चित्त का दर्शन कर लिया, और चित्त का दर्शन करके पुंडीक जी ने कई शरीर बना लिया, लेकिन कई मान लिया 5 शरीर बना लिया। अब 5 शरीर बन गया, 5 पुंडीक जी हो गए। अब 5 पुंडीक जी के अलग अलग उनके जो है चलेंगे, कोई बनारस में चल रहा है, कोई वहां चल रहा है, तो क्या अलग अलग तान खींचेगा, पांचों अपना अपना स्वतंत्र हो जाएगा? कहते हैं नहीं, जो मेन चित्त है पुंडीक जी का, वही मेन चित्त जो है सबको कंट्रोल करेगा, वही अधिष्ठाता होगा, वही मालिक होगा। ठीक है, तो मेन चित्त कहते हैं, जब अनेक चित्तों के भेद के बावजूद एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करता है, यानी कि वही सब कुछ उसको कंट्रोल करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। और सिंपल भाषा में, अगर एक योगी ने अनेक शरीर का निर्माण कर भी लिया, तो अनेक शरीर में अनेक चित्त हैं, तो भी अनेक चित्त होने के बावजूद जो उसका मुख्य चित्त है, वही चित्त सबको कंट्रोल करेगा, वो जैसा चाहेगा वैसा दूसरे शरीर को चलाएगा। ये क्लियर। 6ठे नंबर पर आते हैं, तत्र ध्यानजम अनाशयम। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है। कहते हैं अभी जो 5 सिद्धि हम लोगों ने पढ़ी है, उस सिद्धि से हम चित्त का, अलग चित्त का निर्माण कर रहे हैं, यानी चित्त का जात्यंतर परिणाम करके एक खास परिणाम तक हम पहुंचे, तो 5 परिणाम हमें प्राप्त होगा। हमने जो है जन्म जन्म वाली सिद्धि का एक चित्त का अलग होगा, मंत्र औषधि वाले का अलग हो चित्त का निर्माण हुआ, मंत्र से अलग चित्त का निर्माण हुआ, उसके बाद तप से अलग चित्त का निर्माण हुआ, समाधि से अलग चित्त का निर्माण हुआ। तो यहाँ ध्यान शब्द का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिएगा। ध्यान से यहाँ तात्पर्य हम समाधि से ही लगाएंगे। हर विद्वान ने व्याख्या में ध्यान का तात्पर्य यहाँ समाधि से ही लगाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये समझने वाली बात है। कहते हैं कि ध्यान से यानी समाधि से उत्पन्न हुआ जो फाइनल चित्त आपका बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार होता है चित्त का, वो कहते हैं उसमें अनाशयम, उसमें कोई वासना नहीं होती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि 5 चित्त का आपका नाम दे देगा, ये इन इन चीजों से 5 चित्त तैयार हुए, कौन सा चित्त है जिसमें वासना नहीं होती है? तो अगर उसमें आपके ऑप्शन में ध्यान है तो ध्यान लगाएंगे, नहीं तो समाधि है तो समाधि लगाएंगे। और अगर आपका सवाल आ सकता है ध्यान और समाधि दोनों है तो क्या करेंगे, तो ध्यान लगाएंगे फिर, क्योंकि सूत्र में ध्यान कहा गया है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं पूछा है, या तो ध्यान दिया है या समाधि दिया है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा ये तय है, क्योंकि व्याख्याकारों ने हर जगह इसको ध्यान को समाधि से जोड़ा है, क्योंकि ध्यान की अवस्था जो फिर आगे जाके समाधि में जाएगा, तभी जो चित्त की उस स्थिति पे हम पहुंचेंगे, चित्त वृत्ति का निरोध होगा। तो यहाँ सीधा कहा गया, ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है। ठीक है, और जब ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, यानी कि समाधि से उत्पन्न होने वाला चित्त जब वासनाओं से रहित होता है, तो हमारे बाकी के और चित्त बच गए, यानी कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, इससे भी तो 4 तरह के चित्त का परिणाम आया है हमारे सामने। तो उसका क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस वो जो है वासनाओं से भरी होंगी, उसमें वासनाएं होंगी। तो हमें बस यही 2 डिफरेंस रखना है कि ध्यान या समाधि से जो चित्त का निर्माण हुआ है उसमें वासना नहीं होगी या वासना से रहित होगी, दोनों शब्दों में कोई भी कह लें। और बाकी के जो 4 चित्त हैं, जन्म, औषधि, मंत्र और तप से जो चित्त का निर्माण हुआ है उसमें वासना मिली हुई है, वासना मौजूद है। अगला हमारा है 7वां नंबर का सूत्र, कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। कहते हैं एक योगी का कर्म कैसा होता है? योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है, ना शुक्ल ना कृष्ण।
ना उसका पाप कर्म होगा ना पुण्य कर्म होगा। त्रिविधम इतरेसाम, बाकी लोगों का जो तीन तरह का कर्म है वो बाकी लोगों का होता है। यानी दूसरों का तीन तरह का कर्म होगा, योगी का एक कर्म होगा, ना सुख ना कृष्ण। तो पहले हम चारों कर्म को भी जान लेते हैं कौन सा है, तो आसानी होगी। बहुत आसान, हमें दो ही याद रखना है, कृष्ण और शुक्ल याद रखिए, या पाप और पुण्य याद रखिए। कृष्ण मतलब पाप, शुक्ल मतलब पुण्य। शुक्ल मतलब सफेद होता है, कृष्ण मतलब काला होता है, तो इससे याद रखेंगे, कृष्ण मतलब काला मतलब पाप, शुक्ल मतलब सफेद मतलब पुण्य। तो एक रखिए पाप वाला, एक पुण्य वाला, दो हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, मिश्रित कर दीजिए, तीसरा हो गया। अब दोनों में अ लगा दीजिए, ना पाप ना पुण्य, चौथा हो गया। ठीक है, तो आपके चार हो गए कर्म। अब जो चार कर्म है तो कहते हैं जो नहीं वाला है, अशुक्ल अकृष्ण, ना पाप ना पुण्य, वो योगियों का कर्म है। तो क्वेश्चन में यही आता है, योगियों का कर्म कैसा होता है, तो योगियों का कर्म होता है ना पाप ना पुण्य। ठीक है, और जो बाकी तीन हो गए, पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित, वो हो गए बाकी लोगों के, योगी से अलग हो गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका भी अभी क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन देर हो रहा है, अब क्वेश्चन को अभी यहाँ छोड़ देते हैं, लास्ट में लेंगे। 8वें नंबर का सूत्र है, ततः तत् विपाकानु गुणानाम एवं अभिव्यक्ति वासनानाम। कहते हैं कि जो वो तीन कर्म हैं, जैसे चौथा कर्म तो जो योगी का है, न कृष्ण न सुख, तो उसमें तो कोई वासनाएं अब प्रकट होंगी नहीं, क्योंकि वो गीता में भी कहा गया है कि आप वासना रहित होकर के, मतलब आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं तो उस कर्म का कोई फल नहीं होगा, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, अब 8वें नंबर में उसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है कि उस कर्म को छोड़ करके जो बाकी तीन कर्म हैं, उसके अनुसार ही फल के अनुसार वासनाएं प्रकट होती हैं। हमने पुण्य कर्म किया तो हमें पुण्य कर्म के फल मिलेंगे, वासनाएं हमारी उस तरह से रहेंगी। हमने पाप कर्म किया हुआ, हमारा पाप वाली वासना है, पहले से चली भी आ रही है, हमने और भी किया हुआ, तो हमारा उसका कर्म का फल भी हमें वासना वैसे ही हमें मिलेगी। और हमारा आगे का जो हमारी इच्छाएं प्रकट होंगी वो उसी हिसाब, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं प्रकट खराब चीजों में होती है, बहुत सारे लोगों की वासनाएं प्रकट अच्छी चीजों में होती है, पाप में किसी का पुण्य में होता है। तो कहते हैं उन तीन कर्मों के फल के अनुसार ही वासनाएं प्रकट होती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, इसका मतलब पीछे से चला आ रहा है। यही सवाल पूछा गया कि जब पीछे से चला आ रहा है, कर्मों के फल के अनुसार हमारी वासनाएं प्रकट होती हैं, तो ये कब से चला आ रहा है, ये वासनाएं चली कब से आ रही हैं, ये अगला अगला में पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि तीन कर्मों का फल हमारा कई जन्मों का है, वासनाएं अलग अलग कैसे होंगी। सपोज कीजिए पुंडित जी बैठे हैं, विशाल जी बैठे हैं, गुलशन जी बैठे हैं, तीनों को हमने एक लाइन में बिठा दिया। हमने उनके सामने टेबल पर एक कटोरी में रख दिया हमने रसगुल्ला, एक में रख दिया समोसा, एक में रख दिया हमने कोई फल रख दिया। अब तीनों लोगों का जरूरी नहीं है तीनों की पसंद एक होगी, तीनों की वासना एक होगी। हो सकता है पंडित जी की वासना हो कि हम समोसा खाएंगे, तो समोसा जो खाने की उनकी वासना हुई वो उनके अंदर पिछले जन्मों के कर्म के फल के अनुसार है। अगर मान लीजिए विशाल जी का हुआ कि नहीं हमें फल खाना है, तो विशाल जी के पुराने जो कर्म हैं, बाकी तीन कर्मों की चर्चा है, तीन कर्मों के फल के अनुसार उनकी ये वाली वासना प्रकट हुई कि नहीं हमें फल खाना है। या गुलशन जी का इच्छा हुआ कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो पीछे तीन कर्मों के फल के अनुसार उनकी वासनाएं प्रकट हुई। मुझे लगता है मैंने ठीक से इसको समझा दिया, नहीं समझा पाया होगा तो आप पूछिएगा, फिर कर लेंगे। अभी 10 तक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। 9वां नंबर है, जाति देश काल व्यवहिता नाम आनंतरियम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्। अब कहते हैं, अब इसमें सवाल आ जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाले से जुड़ी हुए हैं। आप सवाल उठा सकते हैं, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि तीन कर्म के अनुसार हमारी वासना प्रकट हो रही है, ये तीन कर्म कब से चले आ रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्म का, 100 जन्म पहले का हो, हमारा 1000 जन्म पहले का हो। वो थोड़ी 1000 जन्म वाला अभी क्यों फूटेगा, उससे हमारा क्या लेना देना है। उससे तो हम कोई 1000 जन्म पहले हमने कोई मर्डर किया हुआ है, उसका हमें इस जन्म में थोड़ी फूटेगा हमें। वो तो कई बार शरीर हमारा बदल गया, कुछ बदल गया, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ कहा जा रहा है कि भले ही आपकी जाति बदल गई, जाति मतलब आप पहले कीट पतंग थे, आप भैंसे बन गए, आप जो है गाय बन गए, या आप बकरी बन गए, या आप सांप बन गए, इस जन्म में आप इंसान बन गए, तो आपका जाति का परिवर्तन भले हो गया। पहले आप अमेरिका में पहले किसी जन्म में पैदा हुए होंगे, किसी जन्म में आप फ्रांस में पैदा हुए, किसी जन्म में कहीं पैदा हुए, इस जन्म में आप इंडिया में पैदा हो गए। देश का भेद हो गया, काल का, कभी आप त्रेता युग में थे, किसी युग में है, भले ही काल का भेद हो गया, 100 साल पहले थे कि 10 साल पहले थे,
तो जाति देश काल का भेद भले ही हो गया, लेकिन आपका शरीर बदला है, जाति देश काल बदला है, आपका सूक्ष्म शरीर नहीं बदला है। वो सूक्ष्म शरीर ढोता आ रहा है पीछे की वासनाओं को, उसके संस्कार को, उससे वो समीप है। उसकी समीपता की वजह से आपके अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। वही कहा गया है, जाति देश काल व्यवहिता नाम आनंतर्यम स्मृति संस्कारियों, यानी उस सूक्ष्म शरीर में वो स्मृति बनी रहती है, उसी से आपकी वासना भी उत्पन्न होती है, उसी से आपको कई जन्मों का कई बार फल भी भोगना पड़ता है, क्योंकि एक रूपत्वात, यानी कि वो जो आपके सूक्ष्म शरीर है, चित्त है, वो नहीं बदल रहा, आप कपड़े बदल रहे हैं, चित्त नहीं बदल रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं 10वें नंबर पर। 10वां नंबर हमारा कहा गया है तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्व। अब सवाल इसमें उठा दिया गया है, महर्षि पतंजलि को लगा कि सवाल ये उठेगा कि भाई ये बताइए, ये वासना कब से चली आ रही है, और इस वासना मतलब ये क्या कितने जन्मों का है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इच्छा के सदा बने रहने से ये वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान है। अनादिकाल का अर्थ आप लगाते रहिए, अनादिकाल। अनादिकाल मतलब 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, 100 साल लगाए, 1000 साल लगाए, लाख साल लगाए, कि एक युग लगाए, 2 युग लगाए, वो अनादिकाल उसमें सब समाहित है। कहते हैं कि इच्छा का जो आपके अंदर जो इच्छा है, जीने की इच्छा, वासनाओं की इच्छा, कि मैं बना रहूं, मैं अच्छा भोग भोगता रहूं, मेरा सुख हमेशा बना रहे, मैं हर बार जियारत निकाल लूं, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तो आपके अंदर जो ये इच्छाएं सदा बनी रहती है, वो वासना की वजह से, और वासना अनादिकाल से विद्यमान है। तो ये दोनों मिला जुला सा लग रहा है। 10वां तक यही है। 10वें में थोड़ी से आपके कई क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो 10वें के बाद 11वें में जब हम आते हैं, जो कल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि इन वासनाओं को कैसे खत्म करें, उसका उपाय 11वें सूत्र में बताया गया है। ठीक है, अभी जरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। समाधि के अलावे किन निमित्त से भी सिद्धियां मिलती है? जन्म, औषधि, शक्तिपात, शमशान पूजा। जल्दी से कूट नंबर बताइए, सब लोग भागीदारी कीजिए, 1-2 की भागीदारी से काम नहीं चलेगा। संजय जी ने कहा 1 और 2, पुंडलिक जी ने कहा 1-2, तुषार जी ने कहा 1-2, 1-2। मीना जी ने 1-2, नीतू जी, नीता जी, गायत्री जी, स्वप्निला जी, सब लोग भागीदारी कीजिए। भले ही सबको आता हो, रागिनी जी, रेखा राम जी, लेकिन सब लोग मैसेज कीजिए, आपका ही भला होगा और पढ़ने में आनंद आए। पढ़ाने वाले को भी लगता है सब लोग भागीदारी कर रहे हैं, मौजूद हैं, उनको भी आनंद आता है। तो 1 और 2, जन्म और औषधि। अनिता जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारा है, आनंद जी बढ़िया। चित्त की जाति का परिवर्तन कैसे होता है? जात्यंतर जो परिणाम था उसकी चर्चा हो रही है। प्रकृति के वियोग से, प्रकृति के पूरा होने से, प्रकृति में बिखराव से। सब लोग कह रहे हैं 2 नंबर, 2 नंबर। नीता जी, अनूप जी, स्वप्नली जी, मनीता जी, रागिनी जी, गुलशन जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, टाइप कीजिए सब लोग। विशाल जी, सब लोगों ने कहा प्रकृति के पूरा होने से, जो प्रकृति की कमी थी उसके पूरा होने से। तीसरा सवाल है, एक से ज्यादा चित्त का निर्माण कैसे होता है? आनंदानुगत समाधि से, अस्मितानुगत समाधि से, पंचभूत पर विजय से। हाँ, संजय जी, पुंडलिक जी, नीता जी, तुषार जी, रेखा राम जी, सब लोगों ने कहा अस्मिता मात्र से होता है। गायत्री जी, अनूप जी, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, रागिनी जी ने भी जवाब दिया इस बार। संतोष जी का, पुष्पा, मुर्गत जी का, सब लोगों का है। अगला सवाल है, एक योगी अनेक शरीर का निर्माण कैसे कर लेता है? इसी को अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो मनीता जी ने कहा बी, अस्मिता मात्र से। नीता जी, सब एक ही था, ऊपर और नीचे वाला, बस पूछने का तरीका अलग था। ठीक है, सुंदर, सब लोगों का बहुत सुंदर। अगला, कौन सा चित्त वासनाओं से रहित होता है, ये बताइए। ज्ञान से उत्पन्न चित्त, औषधि से उत्पन्न चित्त, सब लोग 1 नंबर। तब से उत्पन्न, ज्ञान से उत्पन्न चित्त। हाँ। और अगर इसमें ध्यान की जगह समाधि होता तो हम लगाते कि नहीं लगाते? लगाते लगाते। तो क्योंकि सारे विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की हुई है कि ध्यान का मतलब यहाँ समाधि से लिया गया है, कि समाधि से उत्पन्न चित्त की चर्चा है। अब योगियों के अलावे बाकी लोगों का कर्म किस तरह का होता है? 2-3-4, पुंडलिक जी ने कहा 2-3-4, 2-3 और 4। हाँ, बी नंबर 2-3-4। अच्छा, तुषार जी ने भी कहा, नीता जी ने भी, 2-3-4। अच्छा 2-3-4। रागिनी जी, विशाल जी, यानी कि सब लोगों का
सही आंसर है।